हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। यह बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर एडवांस कैलकुलस के अंदर है। विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर में लिमिट के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कंटिन्यूटी सातत्यता के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें कॉची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A real valued function f defined on an open interval I is said to be continuous at x is equal to a element I if for any arbitrary assigned positive number epsilon however small there correspond a positive number delta depends on epsilon such that फलन f विवर्त अंतराल I पर परिभाषित हो तो फलन f उस अंतराल के किसी बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाएगा यदि प्रत्येक स्वच्छ धनराशि जो कितनी ही छोटी क्यों न हो किंतु शून्य नहीं के लिए कोई एक ऐसा संगत डेल्टा का मान एप्सिलॉन पर आधारित होता है डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान हो कि x के सभी मानों के लिए मोड fx minus fa less than epsilon when mod x minus a less than delta. Mod x minus a less than delta implies mod fx minus fa less than epsilon. तो दैट इसका मतलब क्या हो गया, fx बिलोंग्स टू fa माइनस एप्सिलॉन से fa प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल में। और इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल। तो ये कंडीशन हो जाए तो फलन x बराबर फलन उस अंतराल में संतत कहलाएगा। उस बिंदु पर संतत कहलाएगा x बराबर 1। ट्वेल्थ क्लास में हमने ये पढ़ रखा है अंकगणितीय। उपरोक्त परिभाषा से x बराबर a पर संतत कब कहलाएगा, जब उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर हो तो वह फलन x बराबर a पर संतत कहलाएगा। हैनी डेफिनेशन पूछी जाती है बहुत बार। ए फंक्शन f डिफाइंड ऑन इन द इंटरवल I is said to be continuous at x is equal to a element I if for every sequence an converges to a then corresponding sequence of functional value fan converges to f। बिंदु a के समीप्य में परिभाषित फलन f a पर संतत कहलाएगा यदि a को अभिसरित होने वाले प्रत्येक अनुक्रम an के संगत फलनीय मानों का अनुक्रम fan fa को अभिसरित हो। कहने का मतलब है कि भाई जो an जो सीक्वेंस है वो a की तरफ अग्रसर हो तो fan है वो fa की तरफ अग्रसर हो। ये इसने बात बताई। ये एनी की डेफिनेशन है। असंतत्यता देखिए, फलन f के प्रांत के बिंदु पर संतत नहीं है तो वह असंतत कहलाता है, अर्थात फलन की सीमाएं या मान बराबर नहीं हो अथवा सीमा विद्यमान ही न हो। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये बहुत बार पूछी जाती है। रिमूवेबल, उसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो और लेकिन वह फंक्शन के बराबर नहीं हो तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, दोनों ही विद्यमान हो किंतु बराबर नहीं हो। ये देखो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। प्रथम प्रकार की
या साधारण असंततता, ये जब दोनों विद्यमान हो किंतु आपस में बराबर नहीं हो, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार से डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, वो देखिए, विद्यमान हो फलन f के बिंदु ए पर न तो राइट हैंड लिमिट न ही लेफ्ट हैंड लिमिट विद्यमान हो, तो ये द्वितीय प्रकार की असंततता होगी। मिक्स्ड, यदि फलन f के बिंदु ए पर एक पक्ष पर द्वितीय प्रकार की असंततता हो तथा दूसरे पक्ष की ओर प्रथम प्रकार की असंततता हो तो फलन संतत हो। यह फलन f का बिंदु ए पर मिश्रित असंततता कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन है, ये आपको पक्का करना है। एक इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और होती है। फलन f के बिंदु ए पर एक या एक से अधिक फलनीय सीमा, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या हो, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तथा फलन बिंदु ए पर असंतत हो, तो फलन का बिंदु ए पर अनंत असंततता कहलाएगी। ये ध्यान रखो। अब इन पे कुछ थ्योरम्स आती है, वो थ्योरम आपको समझनी है। बोरेल थ्योरम, यदि फलन f समवर्त अंतराल, ये नाम से पूछी जाती है, यदि फलन f समवर्त अंतराल ए बी में संतत है तो इस अंतराल को परिमित अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है कि दिए हुए एप्सिलॉन के लिए मॉड fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन, यदि x1 x2 एक ही उप अंतराल के बिंदु, यह हेनी बोरेल थ्योरम है। तो इसको आपको ये रीड करना है, समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि फलन f अंतराल ए बी में संतत है तो इस अंतराल को परिमित अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है कि दिए हुए एप्सिलॉन के लिए मॉड fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन, यदि x1 तथा x2 एक ही उप अंतराल के बिंदु। तो इसमें ये उप अंतराल में विभाजित करते रहते हैं, करते ये यहाँ प्रूव कर देते हैं। आप इसको समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। एक है बाउंडनेस थ्योरम। बाउंडनेस थ्योरम देखिए, यदि फलन f समवर्त अंतराल ए बी में संतत है तो वह उस अंतराल में परिबद्ध भी होगा। ये देखो, परिबद्ध प्रूव करेगा। तो ये इस अंतराल को ए बी में संतत ले लिया, इसके उप अंतराल बना लिए, तो इस तरीके से करता ये प्रूव कर देगा। fx की वैल्यू ये एक सर्टेन किसी वैल्यू के बीच में ले आएगा, तो ये क्या हो गया, fx परिबद्ध हो गया। ये करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टेस्ट थ्योरम जो है, यदि फलन f समवर्त अंतराल ए बी में संतत है तो वह उस अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक तथा निम्नक अवश्य ग्रहण करता है। ये तो ये देखो, ये प्रूव कर दिया है। तो ये आप समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। क्या है ये थ्योरम, यदि फलन f समवर्त अंतराल ए बी में संतत है तो उस अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक तथा निम्नक को ग्रहण करता है। ये बात समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये देखिए, यदि फलन f अंतराल ए बी में संतत है
तो कोई बिंदु सी एलिमेंट ए बी एफ सी नॉट इक्वल टू 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एक्स एलिमेंट सी माइनस ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा एफ एक्स तथा एफ सी का चिन्ह समान होता है। ये करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोल-जेनो थ्योरम, ये नाम से पूछी जाती है, बोल-जेनो थ्योरम। इफ ए फंक्शन f is continuous in a b and fa and fe are opposite signs, fa f b less than 0 or fa greater than 0 greater than f, then there exists at least one point c element ab such that fc is equal to 0। यदि फलन f समवर्त अंतराल ab में संतत है तथा fa तथा fb विपरीत चिन्ह वाले हों तो अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी अवश्य विद्यमान होगा कि एफ सी बराबर 0। तो ये एक यहाँ ले लिया पॉइंट, एक यहाँ ले लिया अपोजिट साइन, तो ये सी पे अपने को इसको ये पॉइंट मिल जाएगा एफ सी बराबर 0। ये आपको रीड करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है वो देखिए, यदि फलन f समवर्त अंतराल ए बी में संतत है तथा एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, तो फलन उस अंतराल में एफ ए तथा एफ बी के मध्य प्रत्येक मान के लिए कम से कम एक बार अवश्य ग्रहण करता है। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, ये इन्होंने प्रूव कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पूछी जाती है। तो ये थ्योरम में आपको प्रिपेयर करनी है, समझ के आराम से हो जाएगी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में वही दो बिंदु लेते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इन आई इफ एंड ओनली इफ फॉर ए गिवन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर कैन बी फाउंड delta number such that delta depend on epsilon greater than 0 independent of the choice of any point in I such that mod fx1 minus fx2 less than epsilon whenever mod x1 minus x2 less than delta, where x1 and x2 are any two arbitrary points on I। फलन f विवर्त अंतराल आई पर परिभाषित हो तो फलन f उस अंतराल I में एक समान संतत कहलाता है यदि प्रत्येक स्वच्छ न्यून धनराशि एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा कोई संख्या डेल्टा जो डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जो I के किसी बिंदु से स्वतंत्र है कि मोड fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन, जब मोड x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, जहाँ x1 x2 I के स्वच्छ बिंदु। ये डेफिनेशंस आपको याद करनी। दो चरों के ऊपर भी अपने दो चरों के फलन की संततता कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों के फलन की संततता ए फंक्शन एफ एक्स वाई ऑफ टू वेरिएबल इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट ए बी इफ एनी गिवन स्मॉल पॉजिटिव number epsilon there exists another positive number delta depend upon the choice of epsilon such that mod f a plus h comma b plus h minus f a b less than equal to epsilon for रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू डेल्टा और मोड h लेस देन इक्वल टू डेल्टा मोड k लेस देन इक्वल टू डेल्टा। ये आपको डेफिनेशन है, ये टू वेरिएबल की याद रखनी है। तो इस पर क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ये पूछे जाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अगर इन थ्योरमों को आप समझ लो ये समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ये हमारा यूनिट कवर हो जाता है लिमिट और कंटिन्यूटी से। तो ये टू वेरिएबल के भी एग्जांपल्स हैं, वो आपको करने हैं। बिफोर ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चंस करने हैं, तो ये आसानी से हमारे को हो जाएगा ये यूनिट। तो इस तरीके से हम
इसको कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। तो धन्यवाद बहुत बहुत।